हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये चैनल जो है बेसिकली सारा आपका हाई लेवल एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस, हाई लेवल आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चंस, इवन हाई लेवल जो कैट के क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं हम, और उनके ऊपर जो भी बेस्ड कंसेप्ट रहेंगे वो सारे सीखेंगे। सो आज फर्स्ट वीडियो है हमारा, एक एलआरडीआई सेट आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये है लास्ट पिक लूज द गेम कंसेप्ट के ऊपर है। इसको पॉज कीजिए, वीडियो को खुद से ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद हम जो है एक कंसेप्ट आपको समझाएंगे इस सेट के ऊपर। ओके, सो देखो लास्ट पिक लूज द गेम में क्या रहता है ना, एक सर्टेन नंबर ऑफ लेट से कॉइन्स है आपके टेबल में पड़े हुए, ठीक है, और दो लोग जो है वो गेम खेल रहे हैं। तो जो भी बंदा जो है लास्ट में जो भी लास्ट कॉइन उठाएगा ना वो गेम हार जाता है। ओके, तो कुछ सर्टेन कंडीशंस रहती है। क्या रहती है वो कंडीशन? लेट से कि रूल क्या है गेम का कि आपकी जो भी प्लेयर जो है कॉइन उठा सकता है, वो कितने उठा सकता है? लेट से एक से लेके कितना, 4 तक। ओके, 1 से लेके 4 तक वो कॉइन्स उठा सकता है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। वेट, ओके, 1 से लेके 4 तक वो जो है कॉइन्स उठा सकता है। तो अभी क्या है, लेट से मेरे पास टेबल पे कितने कॉइन्स है? लेट से 24 कॉइन्स है, ठीक है ना, मेरे पास 24 कॉइन्स है। तो अभी आपको देखो सोचना कैसे है ना, आपको सोचना है अगर 24 कॉइन्स है तो लेट से अगर एक ही कॉइन होता टेबल में, ठीक है, और जिसका चांस होता पिक करने का तो वो तो हार जाता, बिकॉज लास्ट जो पिक कर रहा है वो लूज कर रहा है। सो एक कॉइन होता तो वो लूज करता। ओके, अगर 2 कॉइन्स होते, 2 कॉइन्स होते और चांस मेरा है तो मैं क्या करता, मैं एक कॉइन पिक करता और एक कॉइन बचता वो दूसरा प्लेयर उठाता, तो फिर मेरा विनिंग चांस हो जाता। ओके, सिमिलरली अगर 3 कॉइन है, 3 कॉइन है तो मैं 3 उठा लूंगा, लास्ट वाला जो है छोड़ दूंगा, तो लास्ट वाला जो है दूसरा प्लेयर उठाएगा तो मैं जीत जाऊंगा यहाँ पे। सिमिलरली 4 कॉइन में भी कर सकता हूँ ऐसा, है ना, 4 कॉइन में भी कर सकता हूँ। 5 में 4 उठा लूंगा, एक बचेगा तो मैं जीत जाऊंगा। सिमिलरली 6 कॉइन में क्या होगा अब कि आप मैक्स टू मैक्स कितना उठा सकते हो? 4 उठा सकते हो। लास्ट में 2 कॉइन्स बचेंगे, राइट? तो आप जो अगला प्लेयर होगा वो तो इंटेलिजेंटली प्ले करेगा, एक उठा लेगा और एक बच जाएगा तो मैं लूज कर जाऊंगा। ओके, सिमिलरली 7 कॉइन्स। अभी 7 कॉइन्स में ना क्या होगा, अगर 7 कॉइन्स बचे हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप एक कॉइन उठाओगे, एक कॉइन उठाने के बाद 6 कॉइन बचेंगे, तो 6 कॉइन क्या है, लूजिंग पोजीशन से हमने यहाँ से देखा। तो 6 कॉइन के बाद वो कितने भी कॉइन उठा लेगा आप जो है वो जीत जाओगे गेम। ओके, सो ये मेरे लिए विनिंग पोजीशन हो जाएगी। सिमिलरली 8 कॉइन में मुझे जीतना है तो मैं 2 उठा लूंगा, 6 छोड़ दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। 9 में भी ऐसे हो जाएगा, 10 में भी ऐसे हो जाएगा। लेकिन 11 में क्या होगा ना, 11 में मैं उसको मैक्स टू मैक्स 7 कॉइन तक ही छोड़ सकता हूँ। तो 7 कॉइन में क्योंकि मैं 4 उठा सकता हूँ ना मैक्स, तो 7 कॉइन बचेंगे, 7 कॉइन में तो उसके हाथ में आ गई गेम सारी, तो वो जीतने की पोजीशन में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। तो सिमिलरली ऐसे ऐसे 24 कॉइन्स तक हम कर सकते हैं, राइट? तो मैं इतना क्यों बता रहा था आपको कि हम यहाँ से देखो क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि जो मेरा लूजिंग पोजीशन है ना, लूजिंग पोजीशन, जो लूजिंग पोजीशन है वो क्या क्या आई मेरी, 1 आई, फिर 6 आई, फिर 11 आई, इतना तो मैंने डिड्यूस किया यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, 1 क्या है कि 5 से डिवाइड करोगे तो 1 को तो 1 रिमाइंडर आता है, 6 को 5 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, 11 को 5 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा। यानी जो लूजिंग पोजीशन है क्या मैं कह सकता हूँ 5k+1 फॉर्म में, है ना, इट इज ऑफ द फॉर्म 5k+1। ओके, तो लेट से 2 प्लेयर्स थे, ए एंड बी गेम खेल रहे थे यहाँ पे। तो आपको देखो करना क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तो 24 कॉइन्स है मुझे पता है, ठीक है। तो आप क्या ट्राई करोगे, देखो अभी, हाँ पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, ये आगे मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा, फिर 21 आएगा, ठीक है, और फिर आगे तो जा नहीं सकते, मैक्स टू मैक्स 21 कॉइन है। तो लास्ट पोजीशन मेरी 21 है जो लूजिंग पोजीशन। ओके, सो अगर मुझे, मैं ए हूँ, मान लो मैं ए प्लेयर हूँ, ठीक है,
अब मुझे गेम जीतनी है और पहली चांस मेरी है, तो मुझे पता है कि इसको मुझे जो है बी को जो है लूजिंग पोजीशन में डालना है। ओके, सो 24 कॉइन्स है, 24 में जो पास में एडजेसेंट है वो क्या है 21 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 कॉइन उठा लूँगा, 3 कॉइन उठा लूँगा, है ना, 3 कॉइन उठा लूँगा। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, फिर 21 कॉइन बचेंगे। अब किसकी टर्न आई, बी की टर्न आई। तो बी अब कुछ भी कर ले ना, बी अब कुछ भी कर ले तो जीत ही नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता, लेट्स से सपोज बी जो है 2 कॉइन उठा लेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फिर से 3 कॉइन उठा लूँगा। क्यों उठा लूँगा, क्योंकि अब कितने कॉइन बच जाएंगे, यहाँ पे 16 कॉइन बच जाएंगे और चांस किसकी होगी, बी की होगी। 16 इज अ लूजिंग पोजिशन, है ना, 16 इज अ लूजिंग पोजिशन। सिमिलरली लेट्स से बी सोचता है चलो मैं अब की बार 4 उठा लेता हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं 1 उठाता हूँ। तो फिर से अब कितने कॉइन बचे, 11। अब चांस किसकी आई, बी की आई, तो 11 इज अगेन अ लूजिंग पोजीशन। ठीक है, अब बी सोचता है चलो मैं 1 उठाता हूँ अब की बार, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा, ठीक है इसने 1 उठाया, मैं क्या करता हूँ, मैं 4 ले लेता हूँ। तो अगेन 6 कॉइन्स बचे, 6 इज अगेन अ लूजिंग पोजीशन। ठीक है, अब बी सोचेगा चलो मैं 3 उठाता हूँ, तो 3 उठाया, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई मैं 2 उठा लेता हूँ। तो अब 1 कॉइन बचा, 1 कॉइन कौन उठाएगा, बी को उठाना पड़ेगा। तो लास्ट कॉइन बी ने उठाया तो ही विल लूज द गेम। तो ये क्या है, सारा आपको लूजिंग पैटर्न या लूजिंग पोजीशन आपको जो है पता होनी चाहिए। ओके, लूजिंग पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे जो भी सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या 5 है, 5 मतलब ये जो 5 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे ना, ये 5 5 5। ओके, सो ये डिफरेंस था, तो ये हमने यहाँ से इतना डिड्यूस किया है। सो आई होप ये जो कंसेप्ट है ना आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि काफ़ी आपको अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो हमारा सेट था, तो बहुत ही इजीली देखना, बहुत ही इजीली अब जो है सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, आकाश एंड अमित वर प्लेइंग अ गेम which involved picking up coins from a table. Each player in his turn was to pick a minimum of 2 and a maximum of 6 coins. ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, मिनिमम जो है 2 कॉइन उठा सकते हैं और मैक्सिमम 6 कॉइन उठा सकते हैं। ठीक है, दोनों। ओके, क्या कह रहा है, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉइन लेफ्ट इन विच केस ही हैज टू पिक दैट कॉइन। ओके, अगर लास्ट में अगर 1 कॉइन बच रहा है ना, तो वो तो फिर उठाना ही पड़ेगा और वो गेम जो है वो हार जाएगा। The game continues till all the coins are removed from the table. Assume that both the players play intelligently. ठीक है, वो हमें पता है। फिर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ठीक है, लास्ट कॉइन लूज द गेम ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इफ द गेम स्टार्ट्स विद 60 कॉइन्स। ओके, अभी 60 कॉइन्स है, ठीक है, एंड इट इज आकाश टर्न टू पिक फर्स्ट। ठीक है, एंड देन हाउ मेनी कॉइन्स शुड ही पिक अप सो एज टू इंश्योर हिज विन। तो देखो अब कंडीशन क्या है आपकी कि 2 से लेके आप 6 कॉइन तक उठा सकते हो, 2 से लेके 6 कॉइन तक उठा सकते हो। तो एक तो तरीका आप एक एक करके चेक कर लो, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, या फिर मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि नंबर हमने डिड्यूस किया था ना, वो कैसे आया था, तो उसी के ऊपर है। तो देखो अभी क्या रहेगा ना, ये 2 से लेके 6 तक है, राइट, 2 से लेके 6 तक है। तो 2 से लेके 6 तक देखो हमारा नंबर क्या हो सकता है ना, देखो 2 + 6 इज 8, राइट। वहाँ पे क्या था, 1 से लेके 4 था, 4 + 1 इज 5, तो 8 के आ रहा था, उधर 5 के आ रहा था, राइट। और क्योंकि वो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा था, 1 से लेके स्टार्ट हो रहा था ना, वहाँ पे मेरा नंबर 1 से 4, तो हमारा आया था 5 के + 1 आया था। लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे ना 2 नंबर बनेंगे इस फॉर्म में, देखो 8k + 1 और 8k + 2। अभी ये आपका होमवर्क है कि ये 8k + 2 कैसे आया, 8k + 1 कैसे आया वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे डिड्यूस किया था पीछे आपका ना। तो एक एक करके आप चेक कर लेना। ये डायरेक्ट आपको डायरेक्ट चीज़ ये वाली लिख सकते हो आप। ओके, ये वाली चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपने वो वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो। ठीक है, तो देखो अभी लूजिंग पोजीशन मेरी डिफाइन होगी 8k + 1 और 8k + 2 से। तो क्योंकि आकाश जो है पहला चांस मिल रहा है आकाश को खेलने का, राइट, पहला चांस मिल रहा है आकाश को खेलने का, तो वो ट्राई करेगा पहले ही चांस में जो दूसरा प्लेयर है अमित, वो लूजिंग पोजीशन पे आ जाए। ओके,
तो वो कह रहा है स्टार्टिंग में तो 60 कॉइन है, ओके। तो मेरी लूजिंग पोजीशन देखो 60 के नियरेस्ट कौन सी हो सकती है, 8k + 1 यानी 8 से 8 7 या 56 एंड 1 57 एंड 8 एंड 56 एंड 58। तो आकाश क्या कर सकता है ना, या तो 2 कॉइन रिमूव कर दे या 3 कॉइन रिमूव कर दे। तो ऑप्शन में क्या है, 2 भी है 3 भी है, आइदर 2 और 3। हाँ, तो मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल बिफोर आकाश इज टर्न टू प्ले इफ इट इज नोन दैट अमित वुड विन द गेम नो मैटर हाउ मेनी कॉइन आकाश पिक्स। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ना हाँ, आकाश की जो टर्न आने से पहले, ठीक है, अमित ने कितने नंबर ऑफ कॉइन्स जो है रहे होंगे कि आकाश उसके बाद कितने भी उठा लेगा तो जीत ही नहीं सकता, है ना। यानी कि आकाश की जब चांस आई तो वो ऑलरेडी एक लूजिंग नंबर पोजीशन पे था। तो लूजिंग नंबर पोजीशन हमारी 8k + 1 और 8k + 2 की फॉर्म में है, या फिर मैं कह सकता हूँ ऐसा नंबर जो मेरा 1 रिमाइंडर दे और या फिर 2 रिमाइंडर दे रहा हो। तो 64 तो है नहीं, ये तो सीधे जा रहा है। 54 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ये भी नहीं है। 97 देखोगे ना, 8 12 टाइम्स इज 96, तो 1 रिमाइंडर इसमें दे रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी पिक्ड अप इन अमित टर्न सो एज टू विन द गेम नो मैटर व्हाट आकाश पिक्स इज 5। ओके, if the number of coins to be picked up in Amit's turn so as to win the game no matter what Akash picks is 5। ठीक है, तो अमित जो है, अमित को जीतना है, ठीक है, और अमित कितना पिक कर रहा है, 5 कर रहा है, ओके। अमित कितना पिक कर रहा है, 5 कर रहा है। तो उसके बाद जो है आकाश जो है वो जीत ही नहीं सकता, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो मुझे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल। तो देखो अगर 38 है ना, 38 है, इसके बाद आकाश जो है 5 उठा रहा है, तो 33। तो 33 क्या एक लूजिंग पोजीशन है, 8k + 1 फॉर्म में है, आप बोलोगे हाँ है, 8k + 1 फॉर्म में है, 8 4 32 एंड एक रिमाइंडर यहाँ पे छोड़ रहा है। 50 है आपका, 50 अच्छा 50 - 5 होगा क्योंकि 5 उठा रहा है, तो 45। तो 45 आपका नहीं है। सिमिलरली 77 - 5 इज 72, तो ये भी नहीं है। तो सिर्फ ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, राइट। सो खाली इसमें मतलब क्वेश्चन तो इजी था, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ये जो 2 फॉर्म्स आई है ना, ये मैंने सिमिलर देखो आपको कंसेप्ट समझाया हुआ है, ठीक है, पीछे क्वेश्चन में आपको जो कंसेप्ट समझाया हुआ था, तो उसके बेसिस पे आप इसको डिड्यूस कीजिएगा कि कैसे आया। और बेसिकली मैं चलो थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो इसमें लूजिंग पोजीशन क्या बनेगी ना, आपका 1 कॉइन होगा तो लूज होगा, 2 कॉइन होगा लूज होगा, क्योंकि लास्ट में 2 उठाने ही उठाने हैं आपको, राइट। तो ये लूज होगा, इसलिए ये 8k + 1 और 8k + 2 फॉर्म में आ रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे ना, अगला ऐसे ही 9 पे लूज कर रहा होगा और 10 पे लूज कर रहा होगा, है ना। तो मेरे लूजिंग पोजीशन कुछ ऐसे बन रहे होंगे, देखो 1 2 9 10 17 18 ऐसे करके 57 58 तक गया है, राइट। तो हमने ऐसे डिड्यूस किया है यहाँ पे। सो आई होप आपको जो है ये वाला कंसेप्ट ना काफ़ी ईजी लग रहा होगा आई शूट से, या थोड़ा 1-2 बार और ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। सो थैंक यू।